कहता है अगला आर्टिकल, पीएम टू अटेंड क्लाइमेट मीट इन द ग्लासगो। ग्लासगो कहां पे है? ब्रिटेन में है, मतलब ग्रेटर ब्रिटेन में है, बेसिकली वैसे स्कॉटलैंड में है। यहां पे होने वाला है कोप 26। अब ये कोप क्या है? कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आपके लिए यहां पे क्वेश्चन है, फटाफट टाइप करना शुरू कर दीजिए। कोप 3, आज तक जितने भी कोप हुए हैं ना, 2 कोप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कोप 3 और कोप 21। इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई कोप नहीं है। आप फटाफट ये बता दीजिए कोप 21 कब हुआ था, और कोप 21 और कोप 3 और कोप 21 कब हुए थे, और इसको किस नाम से जाना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। अब ये देखिए, मीटिंग हर साल होती है। 1992 में जब आपका अर्थ समिट हुआ था, ठीक है, रियो डी जेनेरियो में, उस समय से कोप शुरू हुआ था। यूएनएफसीसीसी हम लोगों ने किया था क्लाइमेट चेंज को लेके, वो सारे के सारा मुद्दा यहाँ पे है। हर साल मीटिंग होती है, तो अभी पहुंच गए हम लोग कोप 26 में। कहाँ पे होने वाला है? ग्लासगो में। यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मीटिंग करने वाले हैं। अब इंडिया यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेयर है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। इंडिया यहाँ पे इतना बड़ा प्लेयर है कि यूनाइटेड स्टेट से, यूरोपियन यूनियन से, यूके से बहुत सारे लीडर्स इंडिया में आए। मोदी जी से बातचीत की, हमारे एनवायरमेंटल मिनिस्टर से बात की कि कोप 26 को एक्चुअली वो लोग इंडिया को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसे हम रूठे थोड़ी हुए हैं कि हमें मनाएंगे। एक्चुअली में हम थोड़ा सा रूठे हुए हैं। बात यहाँ पे ये है कि आपके जो यूरोपियन यूनियन है ना, अमेरिका है, यूके है, इन्होंने अपना नेट जीरो डिक्लेयर कर दिया है। अमेरिका कहना है कि 2050 तक, यूरोपियन यूनियन का कहना है 2045 तक। इन्होंने अपना नेट जीरो डिक्लेयर कर दिया है कि उसके बाद वो लोग एक्स्ट्रा कार्बन एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड नहीं करेंगे। ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इंडिया भी अपना नेट जीरो डिक्लेयर करे, यानी कि इंडिया का जो एनडीसी है, नेशनली डिटरमाइंड गोल, उनको और ज्यादा इंप्रूव करे। लेकिन इंडिया भैया अभी उस पोजीशन में नहीं है। देखिए, वैसे तो इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेज का। पहले आता है चाइना, फिर आता है यूएसए। देखिए, यूरोपियन यूनियन कोई एक कंट्री तो नहीं है ना, एक तो ग्रुप है। अगर कंट्री वाइज की बात करें तो इंडिया जो है 3rd, लगभग 7% दुनिया का ग्रीन हाउस गैस हम लोग ऐड करते हैं। इसीलिए अगर दुनिया को अपना टेम्परेचर 2% डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है तो इंडिया का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अपने हिसाब से तो हम लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रियां भैया इंडस्ट्री बंद थोड़ी कर सकते हैं। वही इंडिया दुनिया को बोलता है कि भैया देखिए, हमारी मजबूरी समझिए, हम लोग जितना हो सकता है स्टेप ले रहे हैं, लेकिन आप अगर ये बोलोगे कि इंडस्ट्री बंद कर दो और बिना हमें हेल्प दिए, है ना, आप हमें टेक्निकल हेल्प दो, फाइनेंशियल हेल्प दो, तब तो हम कुछ और करें। लेकिन जितना हमसे हो सकता है हम अपना मैक्सिमम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे इंडिया की बहुत बड़ा प्लेयर बन के उभरता है। दुनिया वाले इंडिया की तरफ देखते हैं जब भी आप लोग क्लाइमेट चेंज की गोल की बात करते हो। इस बार क्या होने वाला है ग्लासगो में? ग्लासगो में 1 वर्ड 1 सोलर और 1 ग्रिड। हो सकता है कि इंडिया इसको अनाउंस करे विद बोरिस जॉनसन, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब ये है क्या? 1 सन 1 वर्ड 1 ग्रिड। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत है इतने बढ़िया बढ़िया वर्ड्स देने की ना, 5S 70, ये बी वो एल, इस तरह की आदत है। इसी में एक और बहुत शानदार इनिशिएटिव है, 1 सन 1 वर्ल्ड एंड 1 ग्रिड। इनका कहना है कि पूरी दुनिया में एक ही सन है, पूरी दुनिया में एक ही सन हमें हीट देता है, चाहे कोई भी कंट्री क्यों ना हो। हम ये कर सकते हैं कि जो हीट सरप्लस कंट्रीज हैं, जो हीट सरप्लस कंट्री हैं, यहां पे सोलर पैनल लगाएं, यहां से हम लोग सोलर एनर्जी को जनरेट करें, उस एनर्जी को पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट करें। यानी कि जिस कंट्री को जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी की, आप उसको प्रोवाइड करवाइए, और इसका जो कॉमन ग्रिड से जोड़ दीजिए आप। जैसे मान लो आपने सहारा डेजर्ट में सोलर पावर प्लांट लगा दिया, बहुत बड़े बड़े हजारों एकड़ जमीन में। अब यहां से सऊदी अरेबिया को भी बिजली जा सकती है, यहां से कीनिया को, इथोपिया को भी जा सकती है, यहां से पाकिस्तान में भी जा सकती है, इंडिया में भी आ सकती है। इसी तरह से अपने इंडिया में अगर सोलर पावर प्लांट लगा दिए तो उसको बिजली को हम लोग बांग्लादेश को भी दे सकते हैं, उसके बाद हम साउथ ईस्टर्न कंट्रीज को भी दे सकते हैं। तो पूरी दुनिया को बेसिकली ग्रिड से जोड़ना है। बहुत शानदार जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर इंप्लीमेंट हो गया तो
देखने में तो ऐसा लगता है किसी साइंस फिक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट है, लेकिन इम्पॉसिबिलिटी ही किसी चीज की डिस्कवरी में पार्टिसिपेट करती है ना। पहले तो सारी चीजें ही इम्पॉसिबल लगती हैं। आइडिया आज दिया गया है मोदी जी के द्वारा, हो सकता है आने वाले 20 25 30 50 साल में इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट भी किया जा सके। ओके। एक इनिशिएटिव है जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये 2015 में लॉन्च किया गया था जब पेरिस अग्रीमेंट हुआ था फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर मोदी जी ने उस समय पे ये किया था। इसमें भी जो है उस समय 121 122 कंट्री थी, आज तो थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्री हैं उन्होंने ये बनाया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीट सरप्लस होती है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच में, उसके लिए बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, वो गुरुग्राम में है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर पहला ऐसा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर एक्चुअली बेसिकली इंडिया में है। इंडिया ने इसका इनिशिएटिव लिया था, ठीक है। तो वो थोड़ा सा और आप देख लीजिए। तो सारी सारी चीज़ें बेसिकली ये है, इंडिया इनको कह रहा है कि भैया देखो अपने हिसाब से मैं पूरा इनिशिएटिव ले रहा हूँ जितना मुझसे हो सकता है, ठीक है। 2030 तक हमारा टारगेट है कि 450 गीगावाट बिजली हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेंगे, ये हमारा टारगेट है। ऐसे बहुत सारे टारगेट है इंडिया के पास। तो कहने का मतलब ये है कि COP26 के मामले में इंडिया ने कहा है कि देखो भैया हमसे जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कि आप हमसे उम्मीद मत कीजिए, ठीक है। दैट्स इट।